नहीं परस्ती नहीं विरोध, तब समकित दे दृष्टि बोध। जय जय जीवन जय जय हो, जय जय जीवन जय जय हो। जीवन को जानने वाले, समय के ज्ञाता, अरहंत वीतराग परमात्मा को भाव वंदन। बोधि प्रदाता अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। पर्युषण पर्व साधना के ये 8 दिन, आज दूसरा दिवस। हम सभी स्वयं को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए ये साधना कर रहे हैं। इन साधना के क्षणों में सर्वोपरि एक ही साधना, सम्यक्त्व की साधना। और ये सम्यक्त्व कैसे उपलब्ध हो? देखा जाए तो बड़ा आसान है, और यूं सोचने जाएं, विचार करने जाएं तो बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि ये विचार जो है वो हमारे मन की देन है, हमारे मन का खेला है। और जब जब ये मन खेल खेलता है तब तब हम विचारों के इस जंगल में उलझ जाते हैं। हमारा ये जो मन है ये कैलकुलेट करता है कि हम किससे लगाव रखें और किससे दूर रहें। और ये लगाव और विरोध के चक्कर में हमारा पूरा जीवन उलझता चला जाता है। हमें लगता है कि अगर हम प्लान कर लें, हम अपने विचारों को प्लान तरीके से आगे बढ़ाएं या हमारे जीवन को एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाएं तो शायद हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। लेकिन जो अंतिम परिणति होती है वो हमारे हिसाब से होती नहीं। क्योंकि एक बात तय है कि हम जो हैं, ये जीवन जो है, ये आत्मा जो है, उसका जो स्वभाव है वो है समय को जीना। और मन का स्वभाव है डोलते रहना। और डोलना कैसे? कि जैसे ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु के जितनी दिशा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल करेगा उतनी ही दिशा राइट हैंड साइड, यानी 2 पोल्स जो मध्य केंद्र है वहाँ से दोनों पोल्स की दूरी बराबर होगी। और विज्ञान भी आज ये प्रूव कर चुका है। पेंडुलम के अगर आप देखें तो उसका जो आवर्त होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों तरफ सेम रहती है, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो इस तरफ जाए। आप देखिए ना कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, शिकायतें भी उसी से सबसे ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से होते हैं। हमारे पड़ोस के घर में क्या हो रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा मित्र क्या करता है, वो मित्र किसके साथ ज़्यादा लगाव रखता है या हमारा विरोध कब कब करता है, हम उसी से इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि घरों में भी यही स्थिति है। हम बराबर सुनते भी तो हैं कि जो सामायिक की साधना है, जो आम तौर पर, या कहें कि हम सभी जैन कुल में जन्मे लोग आम तौर पर पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो भाई मैं एक सामायिक तो रोज़ाना कर ही लेता हूँ। और ये एक सामायिक तुम क्यों करते हो? तो जवाब मिलता है कि सम्यक्त्व की साधना के लिए। और यूं देखा जाए तो सम्यक्त्व बड़ी मुश्किल चीज़ नज़र आती है। तो कैसे हासिल हो, कैसे उपलब्ध हो ये सम्यक्त्व? सम्यक्त्व कोई रत्न तो है नहीं, या कोई ऐसी चीज़ फिज़िकल जिसका एग्जिस्टेंस हो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है कि हम फला दूरी पर जाएं या फला एक क्रिया विधि कर लें और उससे सम्यक्त्व हासिल हो जाए। हम 1 घंटा बैठ भी जाते हैं, हम किसी से कोई बात नहीं करते, हम उस दौरान, उस 48 मिनट के दौरान जब हम सामायिक करते हैं, हम बैठकर अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, आगम वाणी का अध्ययन करते हैं, आगम सूत्रों का अध्ययन करते हैं, और
बहुत कुछ करते हैं जिससे कि हमारे भीतर ये जो राग है, द्वेष है, मोह है, द्रोह है, ये सब हमारे भीतर से विसर्जित हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये सारे मन के खेल है, और मन को समझना ज़रूरी है, मन को सुनना ज़रूरी है। हम कुछ देर के लिए, उन 48 मिनटों के लिए, मानो मन के प्रति अनजान ही हो जाते हैं, हम और जानकारी भरे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि समय समय पर हम गिल्ट में जाते हैं। हमें लगता है अरे ये तो मुझसे होता ही नहीं, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं उस विषय के बारे में ही नहीं सोचूं, लेकिन फिर भी मन तो उधर ही चला जाता है। मैं बहुत सोचता हूँ कि मेरा पुत्र जो मर्जी आए वो व्यवसाय करे, मैं उसमें ज़रा सी भी, कोई भी, किसी भी रूप में मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। लेकिन क्या करें, देखती आंखें तो हम मक्खी नहीं निगल सकते, अरे वो गलती कर रहा है तो हमें रोकना पड़ेगा। और ये सारा खेला ऐसा शुरू होता है कि उससे बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं नज़र आता। और फिर हम कहते हैं क्या करें, अंतराय कर्म है, हमारे कर्मों का उदय है, इसलिए ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम किसी जगह पर पहुंच नहीं पाते। रास्ता क्या? विराट गुरु जी कहते हैं, नहीं परस्ती नहीं विरोध, तब समकित दे दृष्टि बोध। सम्यक्त्व क्या कर रहा है? आपको दृष्टि दे रहा है, आपको बोध दे रहा है कि चेक करो कहाँ कहाँ आपकी परस्ती है। परस्ती यानी लगाव है। देखो ज़रा अपने रोज़मर्रा के जीवन में, सबसे पहले अपने वाणी से शुरुआत करो, अपने उच्चार से शुरुआत करो, अपने विचार से शुरुआत करो कि मेरा मन किधर किधर जाके लगाव रखता है, किसके बारे में जानने को उत्सुक होता है, किसके बारे में जानकारी ना मिलने पर अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है, बहुत आवेग उठने लगते हैं, एंग्जाइटी होती है। और किसी की जानकारी मिल जाए तो किसके विरोध में मेरा ये मन खड़ा होता है। ज़रा चेक करें हम वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस, ऐसे लोग, और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे ये जो मन के विचार हैं ना, यही परस्ती कर रहे हैं, यही लगाव कर रहे हैं, और ये मन के विचार ही हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब मन तो मन है, हमें लगता है महाराज साहब बहुत सोचते हैं कि ये मन इधर उधर नहीं दौड़े, भागे नहीं, बहके नहीं, बहे नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मन तो बहकता है, मन तो बहता है। फिर क्या करें? सबसे आसान तरीका है कि पहले हम वाणी से यानी उच्चार से शुरू करें। जब हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, उस भाषा में किसी से भी न विरोध प्रकट होगा और ना ही लगाव प्रकट होगा, तो धीरे धीरे हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो आचार है, वो भी उसी के अनुसार हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। जब आचार और उच्चार में अंतर आएगा तो विचार भी धीरे धीरे एक रात में नहीं हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ये साधना करने से हमें पता चलेगा कि हम धीरे धीरे एक पेंडुलम से भी, अगर हम केवल अपने मन में उठने वाले सारे विरोधों पर भी काम करना शुरू कर देना, तो लगाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। या हम अपने लगावों पर काम करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे विरोध अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे मन का पेंडुलम है ना, वो अगर इस दिशा में जाना कम होगा तो अपने आप दूसरी दिशा में भी जाना कम होगा। नहीं परस्ती नहीं विरोध, तब समकित दे दृष्टि बोध। ये सम्यक्त्व की साधना तभी होगी जब हमारा नज़रिया बदलेगा, जब हमारी दृष्टि बदलेगी, यानी हमारी दृष्टि अब बोधपूर्ण हो जाएगी। जहाँ भी वो देखेगी, जो भी वो देखेगी, उसमें एक बोध रहेगा। बोध कैसा? कि ना परस्ती हो ना विरोध हो। और ये नियम है कि जब हम किसी एक से अत्यधिक मोह करते हैं, विरोध भी, द्रोह भी हम उसी का करते हैं। आप ज़रा देखिए ना, इतिहास गवाह है, आपके आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिल जाएगी कि जो सबसे क्लोज फ्रेंड रहा वही सबसे बड़ा दुश्मन बना।
क्यों? क्योंकि उसे ही आपकी सारी कमज़ोरियाँ पता है, उसे ही आपके सारे सीक्रेट्स पता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अगर कहें ताकतवर दुश्मन, वो आपका मित्र ही बनता है। क्योंकि मित्रता में कहीं न कहीं अपेक्षाएं थी, कहीं न कहीं मोह था, निशर्त प्रेम नहीं था। और जब वो शर्तें जो आपने रखी, वो शर्तें पूरी नहीं हुई, तो वो मोह दूसरी दिशा में जाकर द्रोह में बदल गया। एक प्रसंग पढ़ने में आया, एक यहूदी साधक हुआ, उसने एक किताब लिखी और बड़ी क्रांतिकारी किताब लिखी अपने समय में। जब उसने वो किताब लिख डाली, उसके कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, कुछ इक्का दुक्का थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक उन लोगों में से किसी एक को बुलाकर कहा कि जो रब्बी हैं, यानी यही उस समय यहूदियों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, तुम उन रब्बी महाशय को मेरी ये पुस्तक ले जाकर देना। तो उसने कहा, आपको पता है कि रब्बी ये पुस्तक पसंद नहीं करेंगे, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये पुस्तक ले जाकर उनको दूं? बोले, नहीं नहीं, तुम ये पुस्तक ले जाकर उनको देना, और याद रखना तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, मात्र ये पुस्तक देनी है, और वो जो बोले, वो जो रिएक्ट करें, उनके हर एक एक्सप्रेशन को बस नोट कर लेना, और मुझे आकर बताना कि उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया। याद रखना तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है, मात्र वो पुस्तक ले जाकर देनी है। आदमी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो उस साधक से अटैच था, उसके प्रति उसका प्रेम था, सद्भावना थी। तो उसने कहा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं, मेरा ये काम कर दो। वो व्यक्ति गया, उसने जैसे ही वो पुस्तक रब्बी को दी, उन्होंने वो पुस्तक बिना खोल कर देखे और पता चला कि उसने भेजी है, तुरंत उस पुस्तक को बाहर फेंक दिया और बहुत आग बबूला हुए, आंखें जैसे अंगारे बरसाने लगी। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वो जब किताब फेंकी उसने, तो रब्बी की पत्नी पास बैठी थी, तो उस पत्नी ने कहा कि अरे ये क्या किया, तुमने उस पुस्तक को बाहर क्यों फेंका? अरे हमारे घर में हजारों पुस्तकें हैं, पड़ी रहती है किसी कोने में, चाहे तुम पढ़ते चाहे ना पढ़ते, लेकिन कम से कम किसी ने पुस्तक भेजी है तो उसका अपमान तो नहीं करते। और चलो, तुम्हें वो पुस्तक देखनी भी नहीं है, तुम्हें वो पुस्तक रखनी भी नहीं है अपने घर में, उसे बाहर ही फेंकना है, तो कम से कम जो व्यक्ति वो पुस्तक लेकर आया है, उसके चले जाने का तो इंतज़ार करते। उस पुस्तक को इस तरह क्यों फेंका तुमने? लेकिन रब्बी तो रब्बी है, उन्होंने तो बस अपने उस गुस्से भरे चेहरे में ज़रा भी परिवर्तन नहीं लाया। वो व्यक्ति, उसे कुछ बोलना ही नहीं था, तुरंत उठकर आ गया। आकर उसने बताया कि रब्बी ने ऐसा ऐसा किया। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, वो बड़ी भली औरत थी। उसने जो जो कहा, जैसा रिएक्ट किया, वो सारा कुछ उसने उस साधक को बताया। वो साधक मुस्कुराया और बोला, चलो इतना तो तय हुआ कि रब्बी जी से अपनी किसी न किसी दिन बनेगी ज़रूर, हम उनसे कभी न कभी जुड़ेंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर। लेकिन उनकी जो पत्नी है, जिसे तुम कह रहे थे ना भली औरत है, ये मैं जानता हूँ, वो कभी भी हमसे ना जुड़ेगी, कभी भी मेरी पुस्तक नहीं पढ़ेगी। लेकिन रब्बी जी आज नहीं तो कल ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़े ना पढ़े हमारी ज़रूर बनेगी। व्यक्ति बड़ा हैरान था, लेकिन बात बिल्कुल सही कही उस साधक ने कि आज वो जितना विरोध कर रहा है, जितना विद्रोह कर रहा है, ये शो करता है, ये बताता है कि आज नहीं तो कल उसका दूसरा सिरा भी आएगा। आज जहाँ विरोध है, कल हो सकता है वहाँ पर स्वीकार हो। आज जहाँ पर अस्वीकार है, हो सकता है कल वहाँ स्वीकार हो। लेकिन पत्नी, जिसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके लिए उसके मन में जिस पुस्तक के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जिसने वो पुस्तक लिखी है कोई विरोध ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ महसूस ही नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं, वो कभी भी नहीं समझ पाएगी। तो हम समझें कि जहाँ कहीं हमारे मोह है, द्रोह भी उसी मोह में छुपा हुआ है। जहाँ कहीं हमारा लगाव है, हमारा विरोध भी
उसी लगाव में छुपा हुआ है। इसलिए हम प्रयास करें कि अपने लगावों को जानें। जैसे जैसे हम अपने लगावों को जानते जाएंगे, हमारे विरोध स्वयमेव तिरोहित होते चले जाएंगे। और जब न लगाव रहेगा न विरोध रहेगा, तब हमारी दृष्टि में सम्यक्त्व जागृत होगा और हम धीरे धीरे सम्यक्त्व साधना में अग्रसर होते जाएंगे। और तब हम भी इस जीवन को जान पाएंगे। और जीवन जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने भविष्य को जान लें कि हमारा जीवन आगे कौन सी दिशा लेगा, कौन सी गति लेगा, हम भविष्य में क्या होंगे। ये जीवन को जानना नहीं है। ये तो कहीं न कहीं एक तरह की प्लानिंग है, भावी को जानना है। और वो जानना तो एक मशीनी कार्य है, लेकिन यहाँ जीवन को जानना है। और जीवन को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जीवन असंस्कृत है। इट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड, इट इज़ नॉट कंडीशनल। जीवन असंस्कृत है, अनप्रेडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि कल ये जीवन क्या आकार लेगा, किस तरह से संस्कारित होगा। इसी गीत में पूज्य विराट गुरुदेव आगे कहते हैं, यह जीवन जो नहीं संस्कृत, कैसा लेखा कैसा जोग। हर पल अद्भुत हर पल चेतन, समझ नहीं पाते हैं लोग। जिसने जाना समय सुहाना, हुई आत्म अमृत की शोध। जय जय जीवन जय जय हो। ये जीवन असंस्कृत है। फिर कैसा लेखा कैसा योग, जब हम ये जानते ही नहीं कि अगले पल हमारे भीतर उठने वाले भाव किस दिशा में गति करेंगे। और हर पल चेतन है, हर समय में, उस हर एक क्षण में, हर पल में अद्भुत पोटेंशियल है, अद्भुत योग्यता है। जब हम ये जानते ही नहीं, इन सब से अनजान है, तो फिर कैसा लेखा और कैसा योग। हम क्यों इस जीवन की प्लानिंग करना चाहते हैं? और फिर जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि आज जो हमारी समझ है, कल जब विकसित होगी तब हमारी दृष्टि का जो बोध होगा वो अलग होगा। और हम उसी सर्कमस्टांस को, उसी घटना को, उसी जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे। हम स्वयं अपने जीवन के विकास की गति को रोक देते हैं। और जीवन को जीने का जो तरीका है वो कैसा है? जैसा विज्ञ पुरुषों ने जाना कि समय सुहाना, प्रति समय को, हर समय को, समय द इंडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि एक पलक झपकते ही असंख्यात समय गुजर जाते हैं। उस समय को जिसने जान लिया, उन्होंने आत्मा के अमृत का शोध कर लिया। उनकी शोध पूर्ण हो गई। उन्होंने आत्म तत्व को जान लिया, उस अमृत को जान लिया, और इसीलिए वो अमर हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। और सिद्धत्व की, बुद्धत्व की, इस अमृतत्व की शोध कहाँ से शुरू हुई? प्रतिपल को जानने से, उस एक एक पल को पूर्ण रूपेण जीने से। लेकिन हमारा मन कैसा है? पूरे समय कैलकुलेट करता है, गणित करता है। आज अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, आज अगर मैं इतना दान कर रहा हूँ, आज मैं इतनी सामायिक कर रहा हूँ, इस सामायिक से मेरे देवलोक का इतना बंद हो रहा है, मेरी एक सामायिक करने से मुझे इसका पुण्य मिल रहा है, मेरे एक उपवास करने से मुझे फला पुण्य मिल रहा है। पूरे समय हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तपस्या का कैलकुलेशन, साधना का कैलकुलेशन, मंत्रों का कैलकुलेशन, पूरे समय हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कलन है, ये मन का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। आत्मा का स्वभाव तो समय को जीना है। समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। अब उसमें कैलकुलेशन का कहाँ रोल? पूज्य विराट गुरुदेव इसे भी भजन के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से इस तरह कहते हैं,
मन तो मात्र गणित गुजरे का, भावी अजब बात अज्ञात। मन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है, और वो कैलकुलेशंस वर्तमान के हिसाब से नहीं है, वो कैलकुलेशंस है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के। अतीत में, पास्ट में हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके अनुसार हम अपने भविष्य की रूपरेखा बना लेते हैं। लेकिन वर्तमान पल का क्या? इस वर्तमान में यदि हमने समय को जान लिया, अपने मन के भावों को जान लिया और इन भावों को हमने सही दिशा दे दी, तो भावी बदल जाएगी। लेकिन हम मन के इस खेले में उलझ के रह जाते हैं। आगे विराट गुरुदेव कहते हैं, मन के वहम कभी नहीं हमदम, पक्ष विपक्षी खींचातान। ये मन के जो डाउट्स हैं, ये मन के जो डिज़ायर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ आपस में ही खींचातान करते रहते हैं। और इस खींचतान में हम कभी भी केंद्र में, सेंटर में नहीं रह पाते। तो हम अपने मन के इन पक्ष और विपक्षों को जानें। हम जानें कि कब कब हमारे ये डाउट्स हमारे सर पर हावी हो जाते हैं, क्यों हमारे ये डिज़ायर्स यानी हमारी कांक्षाएं हमारे मन को एक अलग ही दिशा में ले जाती है। और जब हम उन डाउट्स और डिज़ायर्स यानी शंका और कंखा के चक्कर में उलझते हैं, तो फिर खींचातान शुरू होती है। और खींचातान कैसी? कभी पक्ष में ले जाएगी, कभी विपक्ष में ले जाएगी। और इस खींचातान को सुलझाने के चक्कर में हम वर्तमान से चूक जाते हैं। हम कभी भी निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर हम समय को देख ही नहीं पाते। आप देखिए ना, आपको अगर किसी ने कह दिया कि मैंने कल इस पड़ोसी के बारे में सुना, पता है इस पर मर्डर का इल्ज़ाम है, और ये जो मर्डर का इल्ज़ाम है ना, उसके अपने घर के किसी सदस्य के मर्डर का इल्ज़ाम है, शायद इसने अपने छोटे भाई का मर्डर किया, या हो सकता है कोई और रिलेशन हो, लेकिन ये मर्डरर है। अब वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता है बहुत अच्छा कलाकार हो, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, लेकिन बिना कोई शोध किए हमने मान लिया कि वो व्यक्ति एक मर्डरर है। वो मर्डर क्यों हुआ, एक्चुअली में उस व्यक्ति ने किया या नहीं, ये जानना भी बेईमानी है। हमें कौन सा उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बनाना है। अगर वो व्यक्ति आपके समक्ष आता है और आप उससे प्रेम से बात करते हैं, वो व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करता है बिना कोई लगाव के, आप उससे कोई लगाव नहीं कर रहे हैं, कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बस जैसे अन्य लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में हज़ारों लोग हैं, वैसे आप उसके साथ भी आचार व्यवहार शेयर कर रहे हैं, उसके साथ भी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। सिंपल एक फॉर्मल रिलेशनशिप, एक औपचारिक, लेकिन भीतर कहीं कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं। तो आप उस व्यक्ति के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति मर्डरर है। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हो उस व्यक्ति ने आपको फला फला व्यक्ति के बारे में कोई सूचना दी। ये तो एक एक्सट्रीम बात हो गई कि हम बात मर्डरर की कर रहे हैं। अगर आपको कोई आकर कह भी दे, आपको पता है आपके वो जो भाई साहब है ना, जिसको आप इतना मानते हो, कल आपके बारे में कह रहे थे कि मेरा भाई तो बिल्कुल गंवार है, उसको तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं आता, उसके लिए सारे डिसीजंस मैं लेता हूँ। अब आपके मन में अपने भाई साहब के प्रति इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? भाई आपका है, आप सबसे ज़्यादा उसके साथ रहते हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर आपसे ज़रा सी कोई बात कह दी, ऐसी बात जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, आपके मन में कहीं न कहीं एक वहम आ जाएगा। और याद रखिए, वहम नींबू की उन कुछ बूंदों की तरह है जो अच्छे भले दूध को भी फाड़ देती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन में उठने वाले इन वहम को किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टि से उसे अपने से दूर करते हैं। और हम ध्यान दें, इसी तरह के उठा पटक, मोह द्रोह, लगाव, ईर्ष्या, विरोध, इन सारी चीज़ों में उलझा हुआ हमारा मन कभी भी साधनारत हो ही नहीं पाता। हम इन आवेगों को, इन
भावनाओं को, इन सो कॉल्ड फीलिंग्स को, इमोशंस को देखें, क्यों उठते हैं हमारे मन में ये। और एक बार आप कारण जान जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप स्वयं को भी दूसरों की दृष्टि से देख रहे हैं। स्वयं को अपनी दृष्टि से देखने की हम शुरुआत करें। पर्युषण के इन साधनागत दिनों में हम स्वयं को जानने की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। कल हमने अपने संकुचितताओं को जाना कि हम कहाँ कहाँ संकुचित होते हैं, कहाँ कहाँ अनुदार होते हैं। आज हम अपने आप को फिर एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करें। कहाँ कहाँ हमारे लगाव है, कहाँ कहाँ हम विरोध पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी इन लगावों को जानते जाएंगे, अपनी इन सो कॉल्ड अपेक्षाओं को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम उन लगावों को छोड़ने के कगार पर भी पहुँचेंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपनी इस मोक्ष यात्रा में आप निरंतर गतिशील रहें। यही सद्भावना। ओम शांति।